सारे जगत को अपने प्रकाश से प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य नारायण आपके तीसरे घर पर अपना गोचर प्रवेश कर रहे हैं 16 दिसंबर सन 2023 से लेकर के 14 जनवरी सन 2024 तक के। वास्तव में देखा जाए तो ये भगवान सूर्य नारायण आपके लाभेश बनते हैं, अर्थात आपके इनकम, आपके लाभ, आपकी इच्छाओं की पूर्ति को ये सदैव प्रदर्शित करते हैं। आज जानने का प्रयास करते हैं कि इनका लाभ आपको वास्तव में क्या कुछ मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा कि ये सूर्य भगवान आपके लाभेश हैं, अर्थात आपके 11वें भाव के अधिपति हैं। इनका ट्रांजिट जब आपके पराक्रम भाव पर होगा, पराक्रम घर वो स्थान हो गया जहां पर मेरी हिम्मत छुपी हुई है, मेरा पराक्रम, मेरा साहस। इस समय पर आपके साहस और आपकी हिम्मत बहुत अच्छी होगी। किस लिए अच्छी होगी? क्योंकि यहाँ पर सूर्य भगवान गए हैं। सूर्य एक राजा है। आप ये समझिए कि राजा जब आपके स्वयं तीसरे घर पर आपके पराक्रम भाव पर आ जाए, आपको एक पराक्रमी एक योग बनता है जो आपको यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। इस समय पर मेरा पराक्रम किस लिए हो जाएगा? तो मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपना साहस दिखाऊंगा। मेरा हिम्मत इस समय पर टूटेगा नहीं। मैं ज़्यादा प्रयास करते हुए, प्रयत्नशील होते हुए अपने लाभ को प्राप्ति के लिए ज़्यादा प्रयत्नशील रहूंगा। इस बात को समझिएगा। दूसरी तरफ भगवान सूर्य चूंकि स्वयं एक आत्मकारक ग्रह माने गए हैं, आत्मा को यदि समझना है तो भगवान सूर्य को समझना होगा। तो यही सूर्य जब तीसरे घर पर होते हैं, मतलब हमारी आत्मा कहाँ चली गई? तीसरे घर पर। ऑनलाइन संबंधी यदि आप काम करते हैं, वहाँ पर आपको सफलता देखने को मिल सकती है, या फिर इस समय पर आप ऑनलाइन संबंधी कार्यों से ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, इस समय पर आपके ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे, चाहे वो प्राप्ति को हो या व्यय को हो। प्राप्ति इसलिए भी होगा क्योंकि प्राप्ति भाव के स्वामी तीसरे घर पर बैठे हैं। अब दूसरे तरफ से ये समझिएगा, तीसरा घर ही हमारे भाई बहनों का होता है। भाई बहनों से इस समय पर सपोर्ट मिलने की संभावना, या फिर आप उनके लिए कोई बेहतर प्रयास कर सकते हैं, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए। ये आपका दायित्व होगा और इस दायित्व को आप निर्वहन कर पाएंगे क्योंकि राजा आपके तीसरे घर पर समाहित है। तीसरा भाव चूंकि हमारे जीवन में संघर्षों को प्रदर्शित करता है। यदि मान लीजिए हमारे जीवन में बहुत संघर्ष भी हैं, तो सूर्य भगवान यहाँ पर आए हैं। सूर्य भगवान जब सारे जगत को प्रकाशित कर सकते हैं, तो क्या हमारे अकेले के जीवन को प्रकाशित नहीं कर पाए? ये एक बड़ा प्रश्न है जो हमें स्वतः समझना है। और यकीन मानिए कि आपके तीसरे घर पर आकर के कोई विशेष परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं, भाग्य की जागृति को इशारा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सूर्य भगवान की जो 7वीं दृष्टि है वो सीधे आपके भाग्य भवन पर जा रही है। भाग्य वो स्थान हो गया, सूर्य भगवान को हम एक मरकरी लाइट के बराबर मानते हैं कि जहां पर यदि एक छोटा सा दीपक भी जला दिया जाए, वो घर, वो स्थान उजियारा हो जाता है। आप जहां पर स्थित हैं वहां पर एकमात्र एक बल्ब भी जला दिया जाए तो वो रूम जब उजागर हो सकता है। जब इसी प्रकार से हमारे जीवन में ये पराक्रम भाव पर आकर के इस भाव को उजागर करते हैं। हम मरकरी लाइट में होता क्या है कि वो जहाँ पर उनका फोकस जाता है, जहाँ फोकस पड़ता है, वो भाव भी प्रभावित होता है, अर्थात वहाँ पर भी रोशनी आ गई। इस हिसाब से सूर्य की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, भाग्य में एक जागृति का आना आप देख सकते हैं इसी सूर्य के दरमियान में, इसी गोचर के दरमियान में। नवम भाव चूंकि आपके पिताजी का होता है, इसलिए इस टाइम पर पिता से जुड़े हुए कोई भी यदि प्रॉब्लम है वहाँ पर ये सॉल्व होने की स्थिति है। अर्थात पिता के स्वास्थ्य में यदि परेशानी है तो वहाँ पर उनके स्वास्थ्य में भी निरंतर एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्य भगवान वैसे भी पिता के कारक ही होते हैं। हमारे इस गवर्नमेंट को, हमारे शासन को रिप्रेजेंट करने वाले यही सूर्य भगवान होते हैं। जब तीसरे घर पर आते हैं तो कोई हमारे शासन से जुड़े हुए कार्य हैं जो अधूरे रह गए हैं वो पूरे हो सकते हैं। यही हमारे जीवन में हमको ज़्यादा साहस, मेहनत कराते हैं। हाँ, मेहनत तो हम कराएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई किस लिए होगा? वो सारा का सारा मेहनत आपके इनकम के लिए होगा, क्योंकि इनकम भाव के स्वामी, इस बात को कभी मत भूलिएगा। सूर्य भगवान को एक उत्पत्ति का कारक कहा गया है, एक क्रिएटर के रूप में इसे देखा जाता है। सारे आदि अनादि काल तक जो एक भगवान जो सदैव विद्यमान होते हैं वही है सूर्य भगवान। आज तो ये कलयुग चल रहा है, त्रेता, द्वापर, सतयुग में भी यही सूर्य भगवान सदैव विद्यमान थे, आज भी विद्यमान रहेंगे। और जब इस सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तब भी ये भगवान सूर्यदेव स्थान अपना स्थान पर यूं ही एक स्थान बना करके स्थित रहेंगे। अब क्या ये सूर्य भगवान अब हमारे जीवन को और ज़्यादा लाभान्वित करा सकते
सकते हैं, कैसे इनके लाभ को हम ज़्यादा बेहतर की ओर ले जाएं, कैसे हम प्राप्त कर पाएं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। क्योंकि इनका प्रभाव आपके एकादशेश से हुआ है, मतलब एकादशेश भाव के स्वामी तीसरे घर पर हैं। इसका मतलब इस समय पर आपको सोशल सर्कल, सामाजिक दायरों से आपको इनकम मिल सकता है। इसलिए इस समय पर आपको कहाँ कार्य करना चाहिए, जहाँ पर सामाजिक रूप से यदि कोई कमी कहीं पर है, यदि किसी के जीवन में कुछ तकलीफ है, तो उस पर आपको कार्य करने से ये सूर्य भगवान आपको सफलता देंगे, क्योंकि आपके पराक्रम, आपके बाहुबल पर सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान के प्रत्यक्ष प्रतिबिंब यदि हमारे घर पर कोई है तो वो हमारे पिताजी हैं। तो पिताजी से जुड़ करके उनका आशीर्वाद लेना, उनका सहयोग लेना आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता दिला सकता है, क्योंकि भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि है। चाहे मेरा कार्य, बिजनेस हो या नौकरी हो, उन कार्यों में भी मुझे एक भाग्य की जागृति देखने को मिल सकती है हमेशा के लिए। यहाँ पर सूर्य भगवान फिलहाल अभी का जो ट्रांजिट है उसमें तो ये परिवर्तन लाएंगे ही लाएंगे। पिता से, यदि पिताजी नहीं हैं तो पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं उनका सम्मान करना, उनसे उनका आदर करना, और उनको एक अच्छी स्थिति पर यदि उनको हम प्रसन्न भी कर पाते हैं तो ये समझिए हमारा सूर्य यहाँ पर जागृति अवस्था में आ गया। अब दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होगा कि भगवान सूर्य को पसंद है भानु प्रिय नमस्कार कहा गया है शास्त्रों में। इसलिए प्रातः काल उठ करके भगवान सूर्य का अभिनंदन करना, उनको प्रणाम करना सदैव आपकी सूर्य की जागृति को प्रदर्शित करेगा। कहा जाता है जो लोग जल्दी सुबह उठते हैं उनके जीवन में जागृति होती है, उनका एक कार्य अपने आप बनने लगता है। ये एक प्रयास करके आप देख सकते हैं, जो लोग सुबह उठते हैं उनका जीवन निरंतर, एक लंबे प्रयास के बाद निरंतर ही उनके जीवन में एक प्रगति और एक परिवर्तन का दौर जरूर प्राप्त होता है। अर्थात एक राजा है ना भाई भगवान सूर्य, और राजा के उठने से पहले अर्थात राजा के साथ में यदि हम जग करके उन्हें वंदन कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, मतलब राजा को हमने सत्कार दिया, राजा हमें कृपा दिए, और ये आपके सदैव के लिए आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, लाभेश हैं। इस बात को मत भूलिएगा। ये बहुत कुछ निकाल करके आपके जीवन में परिवर्तन करा जाते हैं, इच्छाओं की पूर्ति को दिखा पाते हैं, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति का भाव भी आपका एकादश भाव है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सूर्य नारायण।